क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन एनिमे में शुरू में 5 नहीं बल्कि 6 मेन कैरेक्टर्स थे और आखिर ओगी और बॉब में कौन ज्यादा रिच है। इसके अलावा आपने डोरेमोन का वो एपिसोड देखा है जिसमें सब एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगर आप डोरेमोन के ओजी फैंस हैं तो आप इस कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 48 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डोरेमोन दुनिया की सबसे मशहूर एनिमे सीरीज में से एक है। इस एनिमे की कहानी एक रोबोटिक कैट डोरेमोन के आसपास घूमती है जो फ्यूचर से आकर नोबिता की हेल्प करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरू में इस एनिमे के 5 नहीं बल्कि 6 मेन कैरेक्टर्स थे। 1979 वाली सीरीज के शुरू के 1-2 एपिसोड्स में नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका के साथ एक मिस्टीरियस बच्चा भी दिखाया गया था जो कुछ इस तरह से दिखता था। हैरानकुन बात यह है कि इस कैरेक्टर का कभी प्रॉपर नाम नहीं बताया गया। इसे हर सीन में दिखाया गया था जैसे वो इनका दोस्त ही हो। बाद में उसे अचानक एनिमे से हटा दिया गया और फिर कभी वापस नहीं लाया गया। आज तक फैंस यही सोचते हैं कि आखिर वो कैरेक्टर कौन था और उसे क्यों रिमूव किया गया, लेकिन इसका ऑफिशियल जवाब कभी सामने नहीं आया। नंबर 2, ओगी एंड द कॉकरोचेस में ज्यादातर लोगों को लगता है कि ओगी बहुत अमीर है क्योंकि इसका घर काफी बड़ा और लेकिन हकीकत में इसका नेबर बॉब इससे कहीं ज्यादा रिच है। बॉब का गुस्सा तो सबने देखा होगा, लेकिन इसकी लाइफस्टाइल भी बहुत लग्जरी है। जब भी ओगी और कॉकरोचेस की लड़ाई में बॉब का घर तबाह हो जाता है तो वो फौरन उसे दोबारा रिपेयर करवा लेता है, जैसे ये इसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके घर के बाहर गार्डन में 2 गोल्ड स्टैचूज लगे हुए हैं जो इसकी वेल्थ जाहिर करते हैं। इसके अलावा इसके पास एक इंतहाई एक्सपेंसिव लग्जरी कार भी है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। यही वजह है कि कई फैंस कहते हैं कि ओगी नहीं बल्कि बॉब असल मिलियनर कैरेक्टर है। नंबर 3, डोरेमोन में तो सब जानते होंगे कि फ्यूचर में नोबिता की शादी शिजुका से होगी, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स की लव लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सुने के बारे में बताया गया है कि वो फ्यूचर में एक अमीर लड़की से शादी करेगा जो शायद कुछ इस तरह से दिखती होगी और इसकी वाइफ भी काफी स्टाइलिश और रिच होगी। दूसरी तरफ डेगिसुगी की शादी ताकिबाना नामी खूबसूरत लड़की से होगी जो शिजुका की दोस्त भी थी। डेगिसुगी चूंकि इंटेलिजेंट और पोलाइट था, इसलिए फैंस को इसकी लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात जियान के बारे में है क्योंकि इसकी वाइफ को कभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया। अलबत्ता कई जगहों पर यह बताया गया है कि इसकी बीवी बहुत काइंड हार्टेड और केयरिंग होगी, शायद इसीलिए वो जियान के गुस्से को बैलेंस कर पाएगी। नंबर 4, टॉम एंड जेरी में हमेशा यही दिखाया जाता है कि टॉम जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कभी कामयाब नहीं होता। मगर कई फैंस का मानना है कि टॉम हकीकत में जानबूझकर जेरी को नहीं पकड़ता। असल में घर की ऑनर चाहती है कि टॉम जेरी को बाहर निकाल दे, इसलिए टॉम सिर्फ दिखावा करता है कि वो उसे पकड़ रहा है। एक एपिसोड में ऑनर एक नई फास्ट कैट ले आती है जो वाकई जेरी को पकड़कर घर से बाहर फेंक देती है और साथ ही टॉम को नालायक कहकर घर से निकाल देती है। इसके बाद टॉम और जेरी पहली बार एक टीम बनाते हैं और प्लानिंग करके इस नई कैट को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर दोनों दोबारा घर में वापस आ जाते हैं। इस एपिसोड ने फैंस को एहसास दिलाया कि टॉम और जेरी असल में दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। नंबर 5, डोरेमोन नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इन द अंटार्कटिक काचिकोची में कारिया नाम की एक मिस्टीरियस लड़की दिखाई गई थी। ये कैरेक्टर हयोगा प्लेनेट से आई थी जो बर्फ से ढकी हुई एक एडवांस्ड दुनिया थी। कारिया असल में अपने प्लेनेट को बचाने के मिशन पर थी क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका था। वो एक इंटेलिजेंट और ब्रेव लड़की थी जो डोरेमोन और नोबिता की टीम के साथ मिलकर एडवेंचर करती है। इस मूवी में इसका कैरेक्टर काफी इमोशनल भी था क्योंकि वो अपने लोगों को बचाने के लिए हर रिस्क लेने को तैयार रहती है। फैंस को कारिया इसलिए भी पसंद आई क्योंकि वो आम साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि पूरी मूवी की अहम मिस्ट्री बनी हुई थी। नंबर 6, डोरेमोन में अगर बेस्ट कैरेक्टर की बात की जाए तो अक्सर लोग डोरेमोन या नोबिता का नाम लेते हैं, लेकिन हकीकत में जियान इस एनिमे के सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। बज़ाहिर वो गुस्से वाला और बुली लगता है मगर दिल से बहुत लॉयल और केयरिंग है। वो अपनी बहन जैको का बहुत ख्याल रखता है और अपनी माँ की दुकान के कामों में भी मदद करवाता है, यहाँ तक के सामान की डिलीवरी भी करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके पास ना तो नोबिता की तरह एक हेल्पफुल रोबोट है, न सुनियो जितना अमीर है और न डेगिसुगी जितना इंटेलिजेंट। फिर भी वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। अगर आपने डोरेमोन की मूवीज देखी हो तो आपने नोटिस किया होगा खतरे के वक्त जियान सबसे बहादुर साबित होता है और दोस्ती निभाने में कभी पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि कई ओजी फैंस इसे एनिमे का असल हीरो मानते हैं। नंबर 7, मीचैन डोरेमोन की मशहूर गर्लफ्रेंड है जो एक व्हाइट कैट है। डोरेमोन अक्सर इसके सामने शाय हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मीचैन से पहले डोरेमोन की एक और गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम नोरा माइको था। ये एक पिंक डांसिंग कैट रोबोट थी जो काफी एनर्जेटिक और स्टाइलिश थी। एक वक्त पर डोरेमोन इससे बहुत क्लोज था और एक सीन में नोरा माइको ने डोरेमोन की जान भी बचाई थी, लेकिन बाद में ये कैरेक्टर कम दिखाई देने लगी और फिर मीचैन ज्यादा फेमस हो गई। फैंस आज भी डिबेट करते हैं कि डोरेमोन की बेस्ट गर्लफ्रेंड कौन थी। नंबर 8, ब्यूटी एंड द बीस्ट का फेमस बॉलरूम डांस सीन एनिमेशन हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक सीन्स में शुमार होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोगों का कहना है कि इस सीन की एनिमेशन काफी हद तक स्लीपिंग ब्यूटी से इंस्पायर्ड थी। दोनों मूवीज में कैमरा एंगल्स, डांसिंग मूवमेंट्स हैरत अंगेज हद तक मिलते जुलते हैं। स्लीपिंग ब्यूटी 1959 में रिलीज हुई थी जबकि ब्यूटी एंड द बीस्ट
1991 में आई। डिज्नी ने अक्सर अपनी पुरानी एनिमेशंस को दोबारा रीयूज किया है ताकि नई मूवीज में स्मूथ मूवमेंट्स दिखाए जा सकें। नंबर 9, डोरेमोन का एक एपिसोड फेरीलैंड, जिसमें नोबिता, जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमोन सब एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में नोबिता कोई बुक पढ़ रहा होता है और कहता है कि काश वो भी फेरीलैंड में जा सकता। तभी डोरेमोन उसे कहता है कि मैं ले जा सकता हूँ। नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो को भी ले आता है और सब टाइम मशीन से फेरीलैंड पहुँच जाते हैं और एक पेड़ को अपना टिकट दिखाकर फेरीलैंड में एंटर हो जाते हैं। एंटर होते ही सब एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डोरेमोन एक पांडा, जियान एक मंकी, शिजुका रैबिट में, सुनियो लोमड़ी में और नोबिता एक टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखने में काफी फनी भी लगता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।